तो मंगलाचरण से पहले स्टार्ट करते फिर प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। देखिए, एक चीज मैं साफ स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ कि हम ये जो क्लास चला रहे हैं ये कोई खाली फॉर्मेलिटी नहीं है। आपको आना जरूरी नहीं है। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप उठिए, आप आइए। खाली नाम के लिए कि मेरे को अटेंडेंस देना है और मेरा नाम हो जाए, मैं भी आऊँगा क्लास में तो लोग मेरे को जानेंगे, अगर इस टाइप की अगर आप लोग की भावना है तो मेरा हाथ जोड़ की विनती है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको आने की, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा पवित्र ज्ञान है। ये ज्ञान इतना आसान नहीं है। ये तो इस्कॉन प्रभुपाद की देन है जो बड़ी इजी वे में आप लोगों को मिल जाता है। नहीं तो आज की डेट में कोई भी प्रोफेसर, कोई भी टीचर, कोई भी लेक्चरर, कोई भी सोशल मीडिया वाला आदमी जो है ना, बगैर पैसे के कोई ज्ञान नहीं देता, समय नहीं देता। ये तो हमारी पॉलिसी है इस्कॉन की, प्रभुपाद की पॉलिसी है कि ज्ञान का कभी भी कोई पैसा नहीं होता, अदरवाइज बगैर पैसे के नहीं होता। और अगर आपको समझना है इस ज्ञान को तो समय देना पड़ेगा। खाली हम सोचेंगे सुन लें और ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। हमको क्या है, हम आएंगे वो खाली जो है ना प्रेजेंट लगा के निकल जाएंगे, हमारा नाम भी हो जाएगा, सब लोग जानना चालू कर देंगे, हम भी थोड़े से हाईलाइट हो जाएंगे। भाई पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान का क्या सेंस है? क्यों समय नष्ट कर रहे हैं? समय बड़ा कीमती होता है, उससे अच्छा माला कर लीजिए, उससे अच्छा लगता है घर की विग्रह की सेवा कर लीजिए। लेकिन पढ़ेंगे नहीं, खाली आके चालू रखेंगे ऑडियो वीडियो, उसका कोई अर्थ नहीं, बेकार है, सेंसलेस है। तो ऐसे लिसनर्स भी नहीं है, कोई सेंस नहीं। हमको ऐसे लिसनर्स नहीं चाहिए जो समझे ना, जो अपनी प्रगति ना चाहते हो, जो सीरियस ना हो भगवत गीता के लिए। तो सीरियस होना बड़ा आवश्यक है। सीरियस होंगे तो ज्ञान मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा, समय की व्यर्थ, खाली वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपसे विनती है थोड़ा पढ़िए। समय बड़ा सीमित होता है हमारे पास, सिर्फ पौन घंटा रहता है। आप लोगों को अपने अपने और भी काम होते हैं, इससे ज़्यादा हम खींच नहीं सकते क्लास। और खींचना चाहते तो आप लोगों से पढ़वाता, आप लोगों से डेली पूछता, होमवर्क करके आप लोगों को जो है ना वापस सारी चीजें वहीं पे क्लास में समय खत्म हो जाते हैं, पूछे एक से सबसे पूछते सारा समय खत्म हो जाता। ये काम नहीं करना है हम। आप लोग खुद भी थोड़ा सा मेहनत करें, बहुत जरूरी है अगर पढ़ना है, अगर भगवत गीता के बारे में थोड़े से भी सीरियस हैं तो। अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। सीरियस नहीं है तो फिर लगे रहेंगे जन्म मृत्यु के चक्र में। ठीक है, तो यहाँ पे 9th नंबर श्लोक से ब्रह्मा जी आंसर देते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे मेरे वत्स, तुमने मुझ सहित सब पर करुणा करके ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनमें से मैं श्री भगवान के पराक्रमों को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ। फिर कहते, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन श्री भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहता। क्योंकि ब्रह्मा जी सारी सृष्टि की रचना करते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा ऊपर है। ठीक है, आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, श्री भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के पश्चात मैं उसी प्रकार सृजन करता हूँ जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो चंद्रमा की जो चमक होती है वो अपनी चमक नहीं होती है, वो सूर्य की चमक को रिफ्लेक्शन देता है। तो ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं, मेरा अस्तित्व भी ऐसा ही है, मैं चंद्रमा की तरह टिमटिमा रहा हूँ, लेकिन जो तेज है मेरे अंदर वो
सूर्य का तेज है। सूर्य कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में बात चल रही। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। ठीक है। श्री भगवान की भ्रमिक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं और यह मेरा है के विचार में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं सृष्टि के 5 मूल अवयव हैं शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव के का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के विभिन्न अंश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी श्री भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी श्री भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और परम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। आगे कहते हैं उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले से जो सृजित हो चुका है उसी को फिर से अन्वेषण करता हूँ और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। क्लियर बोल रहा है कि मैं भी उनके द्वारा बनाया गया हूँ और जो उन्हीं की प्रकृति है उसी का मैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके बना देता हूँ, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उसके पालन तथा संहार के लिए अपनी बहिरंगी शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। तो ये बात चल रही है कि प्रकृति के सृजन और उसके पालन तथा संहार के लिए स्वयं भगवान ये 3 गुणों में प्रवेश करते हैं और वो 3 गुण में जब प्रवेश करते हैं तो एक बनता है सतोगुणी वाले विष्णु और रजोगुणी वाले ब्रह्मा और तमोगुणी वाले बनते हैं शंकर, शिव शंकर। तो वो बात चल रही। आगे कहते हैं भौतिक प्रकृति के ये 3 गुण आगे चल के पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। मतलब कर्म बंधन जो बंधता है, कैसे बंधता है? वो गुणों के आधार पे कर्म बंधन के लिए इंसान को, मनुष्य को बांध दिया जाता है कि वो कर्म करे और उसके फल को फिर स्वीकार करे, फिर स्वीकार करे। ये ब्राह्मण नारद, हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य श्री भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के 3 गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ सहित सबके नियंता हैं। मतलब इंद्रियों से तो भगवान को नहीं समझा जा सकता और वो मेरे भी कंट्रोलर है, ब्रह्मा जी के भी कंट्रोलर है, मुझ सहित सबके कंट्रोलर है। मतलब मेरे तो क्या, सबके कंट्रोलर। समस्त शक्तियों के नियंता श्री भगवान अपनी ही शक्ति के सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर देते। तो भाग्य, प्रारब्ध और काल, ये सारी चीजें भगवान के अंडर है, वही सारी चीजों को मेंटेन करते हैं। प्रथम पुरुष अवतार कारणोदक्षाई विष्णु के बाद महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से 3 गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियों जो कार्य में रूपांतरित होती है। तो मैंने बताया था 3 गुण जब प्रधान में प्रवेश करते हैं, काल प्रवेश करता है, तब जाके वो प्रकृति का रूप लेता है। तो वही बताया गया।
तो यहाँ एक्चुअल में मेरे कहने का मैंने ये होमवर्क इसलिए दिया था ताकि आप इसको पढ़ो। सिर्फ अनुवाद नहीं पढ़ना था, तात्पर्य भी पढ़ना था। तात्पर्य पढ़ते इंटरेस्ट बन जाता, समझ में आता कि जो भगवान विभु हैं, जो भगवान को स्वराट कहा जाता है, उसका अर्थ क्या है, भगवान कितने बड़े हैं, भगवान की शक्तियां कितनी ज्यादा हैं, भगवान मतलब उन्होंने उनके अंडर में क्या नहीं है, सब कुछ उनके अंडर में। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, प्रकृति, पुरुष, जीव, आत्मा, काल, कर्म, सारी चीज उनके अंडर में। लेकिन वो स्वयं जो है ना, इन सब चीजों से अलग है, वो उनकी अपनी आइडेंटिटी अलग है। तो कल जो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार हम बुद्धि, मन और भगवान के जो है ना श्रद्धा और समर्पण कैसे करें, तो जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि भगवान कितने महान हैं, भगवान के ऊपर हमको निर्भर होना कितना जरूरी है, तब तक हम उनकी शरणागति नहीं कर पाएंगे। जब तक आदमी सोचता है ना, नहीं नहीं मैं करने वाला हूँ, मैं करूंगा ना प्रभु जी, आई विल डू, मैं भक्ति करूंगा, मैं शरणागति करूंगा। अरे तो ठीक है, तुम करोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो विनम्रता का भाव, ये भाव होना चाहिए कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ करने के लायक नहीं, ये होना चाहिए। ठीक है कर भाई, इच्छा मेरी रहेगी, लेकिन जो है ना भक्ति भी भगवान के द्वारा ही कराई जाती है। जैसे हमने कल पढ़ा कि उनके सिर्फ सन्निधि मात्र से, उनके पास में रहने मात्र से सारी चीजें होती है। जो अब इच्छा प्रकट करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ यार इसकी इच्छा अच्छी है, तो वो पूरी कर देते। तो हमको उनको ये इच्छा देनी है कि प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा जीवन, मेरी इंद्रियां, मेरा ये मसल पावर, मेरी सोच, मेरी मेंटल, फिजिकल, सोशल, जितनी भी मेरे पास स्ट्रेंथ है, वो सब कोई काम की नहीं, आपने ही सब प्रदान किए। आपके जब तक मेरे को शरण नहीं आऊंगा, तब तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता। ये भावना जब तक नहीं रहेगी, तब तक एक्चुअल सरेंडरनेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप सब लोग जो है ना इसका तात्पर्य भी पढ़िए, जो श्लोक मैंने बताए, क्योंकि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान किस तरह हर चीजों के अंदर प्रवेश करते हैं और किस तरह कार्य होती है सारी चीजों की। ठीक है, तो कल तक हमने श्लोक क्रमांक 18 तक किया था, राइट, है ना। तो आज 19 में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इह त्यजित सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समः ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो यहाँ मन की बात कही है कि मन का संबंध जन्म और मृत्यु के चक्र से यहाँ पे इंगित किया गया है कि किस प्रकार सिर्फ और सिर्फ मन हमको जन्म मृत्यु में फंसा के रखा है। मन के कारण हमारा दोबारा दोबारा जन्म हो रहा है, दोबारा एक योनि, दो योनि, 20 योनि, 50 योनि, 1000 योनि में अपन ट्रेवल कर रहे हैं। आज हम मनुष्य के रूप में इस संसार में हैं, मतलब ये मान के चलिए कि जिस समय ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा जी के भी 50 वर्ष हो चुके हैं, हमने डिस्कशन किया था। और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष में कितना समय आता है, हमने ये भी डिस्कशन किया था। एक दिन में वो 14 मनुओं की रचना करते हैं, और एक मनु में 71 चतुर्युग होते हैं, और एक चतुर्युग में 43,20,000 साल होते हैं। ये उनके दिन के 12 घंटे की स्थिति है, और ऐसी उनकी रात की स्थिति है, और ऐसी उनके 365 दिन का एक वर्ष होता है, और ऐसे 50 वर्ष बीत चुके हैं। और हम इन 50 वर्षों से ब्रह्मा जी के इसी सृष्टि में हैं, क्योंकि हम आज मनुष्य के रूप में यहाँ पे हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज हम यहाँ मनुष्य रूप में हैं,
मतलब जब से ये स्थिति, ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ होगा, तब से इस ब्रह्मांड में हम हैं, ये कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि हम जो है ना अभी अभी आए होंगे 2-5 चतुर्युगी पहले, कि ऐसा नहीं है। एक ब्रह्मांड बनता है तो सारे जीवात्मा उसमें प्रवेश कर दिए जाते हैं, फिर वो अपने कर्म के आधार पे अलग अलग योनियों को भोग भोगते रहते उसी ब्रह्मांड में। कभी कल्प आएगा, कभी प्रलय आएगी, कभी कल्प आएगा, कभी प्रलय आएगी। जब प्रलय आएगी तो हम लोग कोमा की स्थिति में चले जाएंगे और गर्भोदक्षय विष्णु के गर्भ में चले जाएंगे। फिर जब कल्प प्रारंभ होगा, ब्रह्मा जी का दिन चालू होगा, फिर दोबारा वहां से उठा के हमारे को अलग अलग योनियों हमारे कर्म के प्रारब्ध के अनुसार दे दी जाएंगी। तो आज हम मनुष्य योनि में हैं, मतलब इतने वर्षों से इस ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में हम रह के जी के अपना पूरा समय निकाल के आए हैं, लेकिन हमको याद नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हम जो जीव है ना, जीव को याद नहीं रहता। भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं ना, तुम्हारे और मेरे कई लाखों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुमको किसी का भी ध्यान नहीं। अर्जुन को कहते हैं लेकिन मेरे को हर चीज का याद है, क्योंकि मैं दिव्य हूँ। जब अर्जुन को याद नहीं तो हमको कहाँ से याद रहेगा कि हमारे कितने जन्म हो चुके। तो हम हर चीज बन चुके, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, मछली, वेल, हर चीज बन चुकी है, लेकिन ले दे के फाइनली अब मनुष्य की योनि मिली है। थोड़ी बहुत करुणा मिली है, भगवान की कृपा मिली है, जो हमको भक्ति भी मिली है। तो हमको इसको कैसे भी करके छोड़ना नहीं, अपने मन को कंट्रोल में करना है। अपने मन को कहाँ लगाना है? भगवान के चरणों में लगाना है, शरणागति करनी है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिसका भी उन्होंने जन्म मृत्यु को, बंधन को पहले ही जीत लिया। मतलब रहते रहते इस जीवन में अगर मनुष्य ने अपने मन को समता में स्थित कर ली, समता मतलब हर चीज में, किसी चीज में बायस नहीं, ये अच्छा बुरा, ये मेरे को चाहिए वो नहीं चाहिए, इससे द्वेष इससे प्रेम, ये सारी चीजों की से परे हो जाना, तो उस स्थिति में फिर जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कौन सा ज्ञान जो हमने पिछले 2 श्लोकों में पढ़ा, 17 और 18, जब उसमें बता रहे हैं जब मनुष्य बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर कर हो जाता है, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है, तभी उसके अंदर पूर्ण ज्ञान विकसित होता है। और कौन सा ऐसे ज्ञान से क्या दिखता है, क्या उसके लक्षण है कि ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। इतना ज्ञान जब उसके अंदर आ जाता है, तब उसका मन जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। रहते रहते मतलब ये स्थिति अगर आ गई है मन की, तब जाके हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हैं। कितना मुश्किल है? इजी है। प्रैक्टिकली घर में रहते रहते पनीर पकोड़े खाते खाते है, बढ़िया डेली आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है, भक्ति भी करेंगे, 16 माला भी कर लेंगे, पूजा विग्रह भी करेंगे, प्रसादम भी खाएंगे, ये भी ठीक है। लेकिन क्या मन को हमने समचित्त कर दिया है? समचित्त कर दिया है? ये तो परमहंस की स्थिति ऐसा लगता है, हमारे से तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं, होगी कि नहीं। क्यों? तो तात्पर्य में कहते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली, उन्होंने भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हुआ मानना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ चुकी है तो जब तक मनुष्य को आत्म स्वरूप मानते हैं, शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। तो बद्ध जीव और मुक्त जीव में अंतर अगर कोई पूछे आपसे, तो ये बता सकते हो कि जो मन की स्थिति समचित्तता वाली अगर आ जाती है, तो वो बद्ध जीव से मुक्त जीव बन जाता है। ठीक है, बद्ध जीव मतलब मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है, और मेरी डिग्रीज ये हैं, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा जॉब, मेरे कपड़े,
ये आदि 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 आदि, ये सारी चीजें बद्ध अवस्था हो गई। लेकिन मुक्त अवस्था क्या हो गई? जिस दिन मन सबके लिए सेम हो जाएगा। हमने उस दिन एक कथा बताई थी, किसकी बताई थी? जो महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज की कथा सुनाई थी कि बेचारे गरीब थे, उनकी बीवी के पास एक ही साड़ी थी, वो तालाब में नहाने गई थी और वो साड़ी भी किसी गरीब को तुकाराम दे दी, बोले ले जा तू पहले, वो पहले बात तो एक ही, बोले दोनों में तो परमात्मा का दर्शन करते थे, बोले तू और उसमें क्या अंतर है? बोले अपनी घरवाली की साड़ी, जो कि एक ही साड़ी, जो कि तालाब में नहा रही है वो बगैर वस्त्र के, और वो भी उठा के दे दी तुकाराम महाराज, बोले तू पहने ये पहने, बात तो एक ही है। बोले मतलब क्या ऐसा हमारी सोच हो सकती कभी? हम सोचे हमारी घरवाली या हमारे बच्चे तालाब में नहा रहे हो और कोई गरीब को हम उनका बच्चे को कपड़ा दे दे, ले जा तू कपड़ा, हमारा बच्चा ऐसी बगैर कपड़े के नहा के बाहर आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति हो सकती? क्या नहीं हो सकती। तो ये स्थिति परिस्थिति परमहंस की, जिसको समचित्तता कहते हैं। तो ये अगर आ गई तो रहते रहते हम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा है। दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक में जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने एक 2.55-56 खोलेंगे, उसमें स्थित प्रज्ञ के बारे में पढ़ा था। स्थित प्रज्ञ ही है ये एक्चुअली। 2.55-56-109 यहाँ कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्तियों की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जो तय त्रापों से होने पर भी मन को में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो ये दोनों श्लोक इसी के पार्ट हैं। जैसे कि अपन ने डिस्कशन किया है कि दूसरा अध्याय इज द सार ऑफ भगवत गीता। तो जो जो दूसरे अध्याय में श्लोक हैं उन्हीं का डिटेल्ड वर्णन आपको आगे मिलेगा। तो पहले भगवान ने बता चुका है कि इसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें। नेक्स्ट श्लोक में 20 नंबर में प्रवेश करते हैं। न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा ब्रह्मवित् ब्रह्माणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म की स्थित रहता है, पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो अगर 19 और 20 का डिफ्रेंशिएट करने बोलूं मैं आप लोगों को, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पे कह रहे हैं जो समचित्तता होता है, और जो कह रहे हैं यहाँ कह रहे हैं अप्रिय को पाकर विचलित नहीं होता और जो पाकर हर्षित नहीं होता, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इतने से लोग आते हैं, कुलजीत माता, राहुल प्रभु, सपन प्रभु, सोनाली माता जी, आरती माता जी, अपूर्व प्रभु, गीतिका माता जी, सुमित प्रभु, संतोष माता जी। तो आप लोग भी तो कभी कुछ कमेंट करिए कि कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। दिव्यांशी माता जी तो हमारी इतनी बड़ी भक्त हैं, 4 बजे उठती हैं। आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए भगवत गीता में। कभी कभी एक्टिव होना पड़ेगा ना समझने के लिए। प्रभु जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? श्लोक क्रमांक 19 और 20 में क्या डिफरेंस है? 19 में हमने पढ़ा
भगवान कह रहे हैं कि जिनका मन समचित्तता है, समचित्तता पे आ गया है, सेम सब चीजों को समान रूप से देखता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट चुका है। और 20वें में कहते हैं जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता नहीं, ना हर्षित होता हो, ना और अप्रिय को पाकर द्वेष भी ना करता हो, जो मोह रहित हो, स्थिर बुद्धि वाला हो, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। तो 19 और 20 का डिफरेंस कुछ मैंने कहा, किसी को अगर हल्का फुल्का समझ में आ रहा हो। तो प्रभु जी जो 20 वाला श्लोक है उसमें जैसे स्थिर बुद्धि बोला है, तो स्थिर बुद्धि का मतलब हमने पढ़ा है कि जो हमारे जो इंद्रिया होते हैं वो हम भगवान में अर्पित कर देते हैं, मतलब जो हमारे सेंसेस है वो भगवान पे लगा देते, तो ये डिफरेंस है क्या प्रभु जी इसमें, इन दोनों में? मतलब आप कहने का चाह रहे हैं कि उसमें इंद्रियों की ज्यादा बात हो रही है, ऐसा? स्थिर बुद्धि। ठीक है, ये बात भी ठीक है। स्वपन प्रभु बोलना चाहते हैं, बोलिए। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। मैं छोटा सा एक तो कहानी बता रहा हूँ उसी का माध्यम से। एक बताइए। और एक साधु सन्यासी आता है राजा के पास कि आपके ये महल बहुत अच्छा है। तो राजा बोलते हैं महल आपका बहुत अच्छा है, तो राजा बोलते हैं महल मेरा नहीं है। और फिर बोलते साधु बोलते हैं आपका लड़का, आपका परिवार बहुत अच्छा है। तो राजा बोलते हैं मेरा नहीं है। और फिर बोलते हैं राज्य आपका बहुत अच्छा है। और फिर महाराज बोलते हैं मेरा नहीं है। और अंदर जाके एक मंदिर है, मंदिर को बोलते भगवान आपका बहुत अच्छा है। तो फिर राजा बोलते हैं हाँ ये भगवान मेरा है, बाकी मेरा नहीं है। तो ऐसा कुछ होगा गुरु जी? ये तो ठीक है, आपने तो ये समर्पण की भावना बता दी कि किस प्रकार भगवान ने सब कुछ राजा ने सब कुछ समर्पण किया हुआ भगवान पे, अपना कुछ मानता नहीं। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल में जो है ना, वो तो आप भक्ति भाव में, प्रेम में चले गए हैं। तो यहाँ लेकिन हम उतने ज्यादा भाव में नहीं है अभी अपन, अभी तो भौतिक स्थिति में जाके दोनों ही श्लोक में संतुलन की स्थिति लग रही है प्रभु जी, सत्यम प्रभु जी का कहना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे, आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। जब तक क्या होगा, विश्लेषण की भावना नहीं आएगी ना, मैं समझने की, डिफ्रेंशिएट करने की, तो पूरी भगवत गीता एक ही लगेगी। सब कहीं सब कुछ एक ही लिखा है, हर कहीं एक ही चीज लिखी है, ऐसा लगेगा। लेकिन जब तक गहराई में नहीं जाएंगे ना, तो उसका हल्का सा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। भगवान को जरूरत नहीं है एक ही चीज बार बार बोलने की, उनको मालूम है कि ये ज्ञान है, ये मैं बार बार रिपीट क्यों करूंगा। अर्जुन भी समझदार है, हम समझदार नहीं है, लेकिन ठीक है। तो इन दोनों में बहुत एक बारीक डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस है 19 श्लोक में मन की बात चल रही है और 20 श्लोक में बुद्धि की बात चल रही है, जिसमें मन के समचित्तता को लाने की बात चल रही है और यहाँ पे स्थिर बुद्धि की बात चल रही है। आपकी बुद्धि भी स्थिर होनी चाहिए। मन और बुद्धि अलग अलग होते हैं, ये मानते हैं? अलग अलग होते हैं ना जी। मन और बुद्धि एक तो नहीं होते हैं। मन की चंचलता अलग होती है, बुद्धि की चंचलता अलग होती है। बुद्धि एक्चुअल में चंचल नहीं होती है। बुद्धि एक्चुअल में ये होती है कि कई बार हमारी मन के अंडर में हो जाती है, तो बुद्धि भी एज पर मन काम करती है। लेकिन मन और बुद्धि में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मन को आप बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ जिसका मन कंट्रोल्ड है, जिसका मन ऑलरेडी सब प्रकार में समचित्त है और उसकी बुद्धि भी स्थिर है, देखो उसकी बुद्धि भी स्थिर है, ऐसा नहीं है, बुद्धि से भगवान को समझ चुका है और भगवान के शरणागति कर चुका है बुद्धि से भी, और समझ में आ रहा है उसको कर्म का खेल है यार। ये सब हमको क्या, ये भौतिकवादी को समझाना बोले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दुख क्यों आ रहा है, सुख क्यों आ रहा है, पैसा क्यों किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम क्यों है। अरे ये तो कर्मों का खेल है ना, प्रारब्ध है।
मैंने नहीं किए इतने पुण्य, मेरे स्थिति ऐसी नहीं थी, तो प्रभु ने मेरे को ये दिया योनि, मेरे को ये स्थिति में लाया कि ठीक है, पैसा कम, दुख है, थोड़ी प्रॉब्लम है, पारिवारिक सोशल जो भी प्रॉब्लम है, तो उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पे स्थिर बुद्धि की बात चल रही है कि जब बुद्धि स्थिर होती है तब क्या होता है, तब वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। मन की समचित्तता रहेगी तो क्या होगा, वो जन्म मृत्यु से पार हो जाएगा। लेकिन बुद्धि में स्थिरता आएगी तो क्या होगा, ब्रह्म में स्थित होता है। तो ब्रह्म की स्थिति हमने जाना है कि भगवान का साक्षात्कार 3 प्रकार से होता है। पहला स्टेज होता है ब्रह्म का स्टेज, दूसरा परमात्मा का स्टेज, और तीसरा स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण का स्टेज, स्वरूप जिसको बोलते हैं भगवान को। तो जो पहला स्टेज है वहां तक पहुंच जाएगा अगर जिसकी बुद्धि भी स्थिर बुद्धि है। तो हमने पढ़ा है स्थिर बुद्धि के लिए श्लोक क्रमांक 61 खोलेंगे, 2.61। पेज नंबर 113। यहाँ कह रहे हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्योंकि बुद्धि की बात इसलिए चल रही है क्योंकि बुद्धि से मन को कंट्रोल किया जा सकता है, बुद्धि से इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है। बुद्धि रहेगी तो आप, अभी जैसे हम लोग गए थे तो वहां सब कुछ लोग भौतिकवादी भी थे, चाय पीते थे बढ़िया, प्याज वाले चाट खा रहे थे, प्याज वाली भेल पूड़ियाँ खा रहे थे, जो भी था XYZ। तो हम लोग को भूख भी लग रही है लेकिन तो भी हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते थे? अरे हम खा ही नहीं सकते प्याज वाला सामान, कैसे खा लेंगे? भूख लग रही है, भूखे बैठे हैं तो भी नहीं खाते थे। बिस्किट खा के गुजारा कर लेते थे लेकिन नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी बुद्धि से हमने विश्लेषण कर चुका है कि हमको कहाँ हमारी इंद्रियों को यूज करना है, कहाँ नहीं करना। तो इसको कहते हैं स्थिर बुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, इसको क्या कहा जाता है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो होता है के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर में और आत्म तत्व के को तदात्म का भ्रम नहीं रहता। उसको ये भ्रम नहीं रहता कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, उसको सब चीजों का विश्लेषण उसने किया हुआ है। यह भली बात ही जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, अभी तो भगवान का एक अंश हूँ। अब देखो ये कह रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये भी कह सकता था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी कह सकते थे कि उसको ये भान रहता कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये भी तो मुक्ति, बद्ध जीव और मुक्त जीव में क्या अंतर है? जब वो ये समझ जाता कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये हो गई बद्ध और मुक्त अवस्था। लेकिन यहाँ आत्मा नहीं कहा गया है, यहाँ कहा गया कि मैं भगवान का अंश हूँ। मतलब हर चीज भगवान से रिलेटेड है, उसको इसका भी ज्ञान है। परमात्मा मेरे हृदय में वास करते हैं, उसको ये भी ज्ञान है, इसलिए वो ब्रह्म साक्षात्कार तक पहुंच पाया। ठीक है, अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है, ना तो शरीर के कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिति स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने का भूल करके मोहग्रस्त होता है, न ही शरीर को स्थायी मानकर आत्मा का अस्तित्व को ठुकराता है। मतलब वो ये नहीं, वो जानता है कि शरीर जो है ना, आत्मा, शरीर को शरीर नहीं मानता, वो आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं ठुकराता वो, और ये पूरा ज्ञान रहता है उसके अंदर। ठीक है, और इस प्रकार वो अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदात्कार होने का कभी यत्न भी नहीं करता। उसको मालूम है पूरी रूप से सरेंडर, कृष्णा, परमात्मा, ये सब चीजों का ज्ञान है और इन सब चीजों में वो पूर्ण रूप से स्थित है। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिति कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो इसी को ही साक्षात्कार कहा जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार। तो जैसे एक नारियल होता है, जब कच्चा नारियल होता है ना, तब उसमें पानी ज्यादा रहता है,
जब हम फोड़ते हैं उसको तो मलाई, पतली मलाई निकलती है, उसमें चिपकी रहती पूरी मलाई। लेकिन उसको कुछ समय छोड़ देंगे ना तो उसका पानी कम हो जाता है, धीरे धीरे पानी कम हो जाता है, मलाई मोटी हो जाती है इतनी सारी। लेकिन और उसको सुखा देंगे तो पानी तो खत्म ही हो जाएगा, और उसका मलाई जो रहता है ना वो भी क्या बोलते हैं उसको, बन जाता है गोला और अलग हो जाता है पूरा उससे। ऐसे हिलाएंगे तो आवाज कट 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 बजता है आवाज, समझ गए ना। तो ये 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज ये है, पूर्ण रूप से चिपका हुआ पतला है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है, खाली जो है ना भौतिक संसार में लगा हुआ है, उसी के रस में बैठा हुआ है वो, पानी पानी भरा पड़ा हुआ, पूरा भौतिक संसार का रस भरा हुआ है उसके अंदर, और उसकी चेतना एकदम पतली छोटी सी चेतना, उसको ज्यादा लेना देना नहीं है। ये भौतिकवादी का एग्जाम्पल है। दूसरी स्टेज, उसकी मलाई पक्की हो चुकी है, इतनी गाढ़ी हो चुकी है, उसके अंदर ज्ञान बुद्धि आ चुका है कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा रस बचा हुआ, पानी है अभी भी उसके अंदर भौतिक संसार का, तो इसलिए चिपका हुआ है उससे, ये पूरी प्रकृति से, संसार से, है ना। हमारे जैसे लोग हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे इस जीवन में, जन्म मृत्यु में फंसे हुए। क्या करोगे, रस मिल रहा है परिवार का, संसार का, धन दौलत का, ऐशो आराम का, लेकिन एक स्थिति आ जाती है जब पूर्ण रूप से रस खत्म हो जाता है संसार, अपने आप को आदमी संसार से अलग कर देता है। जब अलग हो जाता है ना, सूख जाता है, तब अलग कर देता है, अंदर ही अंदर बचता है वो, अलग है, पूरी नारियल से अलग है, उसको कोई लेना देना नहीं है नारियल से, रह के उसी के अंदर, लेकिन अलग है वो स्थिति है ये वाली थर्ड स्टेज। संसार में रहते रहते अपने आप को पूर्ण रूप से काट देना, पूर्ण रूप से रस को निकाल देना अपने जीवन से, तो वो थर्ड स्टेज हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ना मन और बुद्धि की स्थिति बताई गई है यहाँ पर। अरे यार मैंने तो उसको ऑन करना भूल गया रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। प्रभु जी इसमें एक वर्ड आया है, हरे कृष्ण, ये जो 20वां श्लोक है ना, इसमें लास्ट पॉइंट में जो आता है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है वो पहले से सब रहता है। ये जो भगवत क्या? विद्या है और आत्म साक्षात्कार, ये प्रभु जी वर्ड, ये भगवत विद्या, तो इसका मतलब भी जो वो मोह होगा रहित क्या, और कुछ भगवत भावनामृत विद्या को जानने वाला है वो। जी। ये तो इसमें भगवत विद्या जो स्पेशल है, इसका मीनिंग अपने को कैसे पता, इसमें मतलब कौन कौन सा है, फिर इसका भगवत क्या होगा ये? विद्या मतलब पूरी गीता का ज्ञान, और क्या। भगवत विद्या मतलब गीता का ज्ञान, ये मान के चलो। एक्चुअल में भगवत ज्ञान जो होता है ना, ये हमको जो 5 अपन डिस्कशन किए ना, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और जो है ना प्रकृति, इसका ज्ञान है पूरा भगवत गीता में। तो इन 5 टॉपिक्स पे जो एकदम क्लियर हो गई जिसकी बुद्धि, समझ में आ गया उसको कि काल क्या करता है, प्रकृति क्या करती है, ईश्वर क्या करता है, जीव क्या करता है, कर्म क्या करता है, वो पूरा क्लियरिटी होना, उसी को भगवत विद्या कहा जाएगा, जिसको समझ में आ गया है, जो कि बड़ा मुश्किल है। भगवत गीता को पढ़ते हैं, जब जब पढ़ते हैं ना एक श्लोक को, पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है यार ये पॉइंट पिछली बार तो मेरे को समझ में नहीं आया। ये श्लोक पढ़ा मैंने, 2 बार सुना, वीडियो भी निकाले प्रभु जी के, हमारे इस गणेश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के, और भी 1-2 वीडियो देखा, मेरे को समझ में नहीं आया, किसी ने इतना डिटेल में बताया ही नहीं। मैंने खोला, उन्होंने बहुत कैजुअली ले लिया, ये श्लोक बड़ा इजी है, बोले इसमें अब कुछ डिस्कशन नहीं है बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का। मैं पढ़ा मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं यार, समझना चाहिए श्लोक में क्या लिखा है। जब जब पढ़ूं तब तब ऐसा लग रहा है अरे यार ये पॉइंट तो बराबर है, ये क्यों नहीं दिखा किसी को, मेरे को तो अब जाके दिखा। मन का, बुद्धि का, इसका उसका, हर चीज में जब गहराई में जाते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार बता रहे, एक में बता रहे जन्म मृत्यु से छूट जाता है, तो धीरे धीरे जब जब पढ़ते ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है। पढ़िए,
आपको भी कुछ ना कुछ हर बार नया मिलेगा भगवत गीता में। होता है एक प्रभु बार जी, मेरे साथ पढ़ने भी से होता है। मेरे मैं जितनी बार भी मतलब अभी तक पढ़ा हूँ ना, तो हर बार मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं पढ़ चुका, लेकिन अभी भी तक ये शायद छूट गया, इसमें कुछ नया है, इसमें ये भी था, ये भी था। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर सारी उम्र भी अगर पढ़ते रहेंगे तो शायद भगवत गीता को अच्छी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे शायद। हमेशा कुछ ना कुछ, समझ नहीं हमेशा पाएंगे। नयापन नहीं। सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया। इस एक्चुअल में ये श्लोक में ना माया को भी हमको लेना चाहिए पॉइंट वैसे। जो 20 नंबर श्लोक में जो स्थिर बुद्धि है, उसमें जो ये समझ जाता है कि सारा खेल माया का कराया धराया है। माया ही है जो खेल खेल रही है, माया ही है जो आपको दे देती है थोड़ा सा, फिर ले लेती है, फिर दे देती है, ले लेती है, दे देती है, ले, और हम उसी के लिए ललायत रहते हैं कि अरे क्या समय था, वो भी क्या जमाना था, कितने खुश थे हम, वो यादें, वो बातें, वो संग, वो यार, वो दोस्त। अरे तो ये दिया ना माया ने आपको, अब उसी में बंधे रहोगे तो बंध के फिर उसी का बंधन चालू हो जाएगा, उसी में फिर रह जाओगे, नेक्स्ट यूनिट फिर वहीं पे जानी पड़ जाएगी। तो ये माया का खेल है कि आपको टेस्ट दे देगी और आप खुश हो जाओगे टेस्ट में। अब वो तो वही चाहिए यार, क्या खिलाया था प्रभु जी आपने, पता नहीं कौन सी मिठाई खिलाई थी, वाह, आज तक मेरे मुंह में वो टेस्ट याद है। अरे तो मिल गई, खत्म करो उसको, छोड़ो, आगे बढ़ो। तो आदमी वहां फंस जाता है, ये माया का काम है फंसाने का। जी गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? तो मुझे इसके पिछले वाले श्लोक में लिखा हुआ है 4th लाइन में नीचे से, भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है। तो मुझे यहाँ पे निर्दोष शब्द क्यों यूज हुआ होगा भगवान के लिए? देखो क्या है, भगवान, अपन ने उस दिन भी पढ़ा कि भगवान क्या आत्म तुष्ट है, आत्म संतुष्ट है। आत्म संतुष्ट मतलब सब उनकी इच्छाओं से पूर्ण हो जाता है भगवान। अभी अपन ने पढ़ा कोई भी पाप और पुण्य में लिप्त नहीं होते, हमने सब पढ़ा ना कि भगवान किसी भी प्रॉपर किसी को भी पाप के लिए प्रेरित नहीं करते, पुण्य के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। पूर्ण रूप से वो न्यूट्रल है, वो निर्दोष है, हर हर दोषों से परे है, हर गुणों से परे है वो। तो श्लोक आता है अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये प्रयासी ना, क्या कहते हैं, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयासी समद भावम याति नास्ति अनुसंशय। मतलब जो अंत काल में जिसका भी स्मरण करेगा वो उस स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप भगवान के स्वरूप, भगवान को याद करते हो तो भगवान का स्वभाव आपको प्राप्त होता है। भगवान का स्वभाव प्राप्त होता है मतलब आप भी सेम वही बन जाओगे जो भगवान है। तो वो जो है ना निर्गुण है और निर्दोष हैं, निर्विकार हैं, और असीम चीजों के उनके अंदर जो है ना 6 ऐश्वर्यों का पूर्ण रूप से भरा हुआ, पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्य भरे हुए हैं, जिसको इसीलिए भगवान कहा जाता है। तो भगवान में हर क्वालिटी है, तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटी आ जाएगी। तो एक क्वालिटी उसमें से निर्गुण भी है, निर्दोष भी है। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। जी सत्यम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। और 2.5.16 2.5.16 क्या लिखा है? संवर्धन नारायण का मतलब बता दीजिए 2.5.16 में। ठीक है, पढ़ के इसको भी मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा फिर, अभी तुरंत तो क्या बताना है। ठीक है, डिस्कशन कर लेंगे प्रभु जी आपके साथ। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं। लेकिन समय आप लोग दीजिए प्रभु जी, सब माताओं जी से निवेदन है, पढ़िए,
समय नहीं देंगे ना तो भगवत गीता का ज्ञान आएगा चला जाएगा। मात्रा स्पर्शस्तु कौंतु, खाली स्पर्श करेगा और निकल जाएगा, टिकेगा नहीं। टिकाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। कम से कम जो होमवर्क है, जो पढ़ रहे हैं उसको 2 बार 4 बार अपने आप पढ़ो, श्लोकों को पढ़ो, उसके तात्पर्यों को पढ़ो, समझो, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। फिर कोई क्लास अटेंड करने का मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं हम मिलके। सब जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं। सब अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय गौर हरि 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 बोल।